पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कुछ हाई स्कूल की गर्ल्स जो कि गॉर्जन की बहुत बड़ी फैन है, इतनी बड़ी कि उनके सपनों का राजकुमार भी गॉर्जन ही है। वो लोग मिलकर शीना के पास आती हैं और उसे टॉर्चर करना शुरू कर देती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि शीना उनके फेवरेट गॉर्जन के फियांसे है। ये लोग शीना को धमकी भी देती हैं कि गॉर्जन के लाइफ से तुम निकल जाओ, वरना हम तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। शीना को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो इन लड़कियों से क्या बोले। फिर भी शीना इन्हें समझाने की कोशिश करती है तो एक लड़की पीछे से शीना पे उल्टा अटैक कर देती है। लेकिन इस मौके पे हीरो वाले स्टाइल में गॉर्जन भी आता है और अपनी हीरोइन मतलब शीना को बचा लेता है, जिसे बॉल शीना की जगह पे गॉर्जन को जाकर लग जाती है। गॉर्जन इन लड़कियों को पोलाइटली अब समझाता है कि तुम लोगों को मेरी फियांसे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अगर तुम लोगों के बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा करूं तब तुम्हें कैसा लगेगा। ये लड़कियां तो गॉर्जन को अपने सामने देखकर पागल हुए जा रही होती हैं। ये लोग भी गॉर्जन को शर्माते हुए बोलने लगती है, ये हमारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, हम तो बस आपको ही लाइक करते हैं। अब गॉर्जन इनके ना समझे वाली बात पे इनका मन रखने के लिए कहता है कि ठीक है, अगर तुम लोग चाहती हो कि मैं तुम लोग का बनूं तो सबसे पहले तुम लोगों को अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी। गॉर्जन की बात पे ये लड़कियां इतनी खुश हो जाती हैं कि इनका बस चले तो ये अपनी ग्रेजुएशन कल ही कंप्लीट करके सीधा गॉर्जन के पास आ जाएंगी। इसके बाद ये लोग यहाँ से चली जाती है, पर गॉर्जन शीना के साथ साथ वॉक करते हुए ऑफिस जाने लगता है। गॉर्जन के ऐसे सॉफ्ट बिहेवियर से शीना भी सरप्राइज हो गई थी। आज ऐसी कूल बातें गॉर्जन ने हाई स्कूल गर्ल्स के साथ की, उसे देखकर शीना भी इम्प्रेस हो गई थी। इधर मिस्टर पार्क से मिलने के लिए मिस माँ अकेले में आई हुई होती है, पर जहाँ पर मिस्टर पार्क रहेंगे वहाँ चीजें नॉर्मल तो हो ही नहीं सकती हैं। मेरा मतलब है यहाँ पर उनकी वाइफ भी आ जाती है और मिस माँ के साथ मिस्टर पार्क को अकेले देखकर उन्हें लगता है कि जरूर इन दोनों का अफेयर चल रहा है, इसलिए वो मिस माँ को पीटने के लिए उनके पास भी आती है। लेकिन इसी वक्त गॉर्जन का मल्टी टैलेंटेड वाला इन्वेस्टिगेटर जॉन भी आता है और वो मिस माँ को मिस्टर पार्क की वाइफ से मार खाने से बचा लेता है। यहाँ पर जिस तरह से इन्वेस्टिगेटर ने मिस माँ को बचाया देख के तो लगता है कि इन्वेस्टिगेटर को पहली ही नजर में मिस माँ पसंद भी आ गई है। इसके बाद मिस माँ ओ के बुलाने पे उससे भी मिलने के लिए आती है। ओ मिस माँ को बताता है कि 2 दिनों में कंपनी के रिसर्च टीम की एक स्पेशल इवेंट होने वाली है और जैसा कि आप बहुत होनहार है इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस इवेंट को आप ही हैंडल करें। अब यहाँ पर ओ की बातों का मतलब कुछ अच्छा करना नहीं होता है, असल में तो वो मिस माँ को इवेंट स्पॉइल करने के लिए बोल रहा है और मिस माँ को भी ओ की बात माननी पड़ेगी क्योंकि स्टडी गाइड वाला सीक्रेट इस कंपनी में सिर्फ ओ ही जानता है। ओकी अपनी ऑडिशन देकर घर आती है तो शीना उसे गॉर्जन की दी हुई इयररिंग्स पहने हुए देख लेती है। वो ओकी को बोलती है कि तुम बिना बताए चीजों को नहीं ले सकती हो, पर ओकी तो नौटंकी की दुकान है। वो भी शीना को इमोशनल ब्लैकमेल करके कहने लगती है कि तुम्हें मुझसे ज्यादा अब इयररिंग्स प्यारे हो गए हैं। शीना को अब लगने लगता है कि सच में इयररिंग्स तो मेरी वजह से ही गायब हुए थे और मैंने बेकार में ही गॉर्जन पर गुस्सा किया। वो ये सब सोच ही रही होती है कि गॉर्जन का मैसेज आता है कि आज तुम्हें मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सीधे ऑफिस चली जाना। शीना भी बात मानकर ऑफिस पहुंचती है, पर ऑफिस में भी गॉर्जन नहीं होता है, उसका फ़ोन भी ऑफ आ रहा होता है। शीना सोचने लगती है कि आखिर आज गॉर्जन कहाँ चला गया है। ये सोचते सोचते शीना कैलेंडर में आज का डेट देखती है तो फिर उसे याद आता है कि आज तो गॉर्जन की ग्रैंड मदर की डेथ एनिवर्सरी है, इसलिए शीना भी अब गॉर्जन के घर जाती है। गॉर्जन घर पे नहीं होता है तो वो रिचुअल्स के अकॉर्डिंग बहुत सारा खाना बनाकर ग्रैंड माँ के लिए प्रे करती है। थोड़ी देर बाद जब गॉर्जन घर लौटता है तो उसे ये सब देखकर बहुत अच्छा फील होता है कि शीना को उसके ग्रैंड मदर की डेथ एनिवर्सरी याद थी। वो शीना के साथ बैठ जाता है और अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बहुत सारी बातें करने लगता है, जिससे शीना को भी मालूम चलता है कि गॉर्जन का बचपन बहुत बुरा बीता है और वो अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इधर ऑफिस में वो ऑडिट रिसर्च टीम को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजता है ताकि ये लोग पता लगा सके कि स्टडी गाइड जो कि लीक हुई थी उसमें किसका हाथ था। मगर वो ये सब करने के पीछे उसकी एक सोची समझी चाल होती है जिसमें मिस माँ भी मिली हुई है। ये इन्वेस्टिगेटर तो छानबीन करके चले जाते हैं, पर मिस माँ रोने धोने का नाटक करके ऑफिस के इंटर्न को भड़काना शुरू कर देती हैं और उनसे कहती हैं कि ऐसे कोई भी बाहर से आकर हमारी तलाशी नहीं ले सकता है, इस कंपनी में हमारी बेइज्जती हो रही है, हमने इस दिन के लिए इतनी मेहनत नहीं की थी, इसलिए हमें कंपनी में स्ट्राइक करना चाहिए ताकि मिस्टर गॉर्जन को हमारी इम्पोर्टेंस का पता लग सके। मिस माँ के भड़काने से इंटर्न भी उनकी बात में आकर स्ट्राइक करते हैं। गॉर्जन तो ये सब देखकर काफी परेशान हो जाता है क्योंकि ये वही इंटर्न है जिन्हें इवेंट के स्पेशल लेक्चर में शामिल होना है
और सबसे टेंशन वाली बात तो ये है कि इवेंट शुरू होने में बस 2 घंटे बचे हुए हैं। गॉर्जन उसे भी जाकर बोलता है कि तुमने इन्वेस्टिगेटर को कंपनी में क्यों भेजा। तो वो उससे कहता है कि मैं तो बस स्टडी गाइड लीक करने वाले स्पाई को पकड़ना चाहता था। ओ की चिकनी चुपड़ी बातों से गॉर्जन समझ जाता है कि वो जानबूझकर इवेंट को स्पॉइल करने के लिए ये सब कर रहा है। अब एक तो सारे इंटर्न स्ट्राइक पे हैं और दूसरी ओर अगर ये इवेंट कैंसिल हुआ तो गॉर्जन की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, क्योंकि उसने स्टूडेंट से इस इवेंट पे स्पेशल लेक्चर देने का प्रॉमिस बहुत पहले ही किया था, जिसे वो तोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अकेले ही इस इवेंट को मैनेज करेगा। अब गॉर्जन शीना की हेल्प से इवेंट को ऑर्गेनाइज कर देता है और इवेंट में जहाँ शीना बाकी चीज़ें संभालती है तो गॉर्जन भी अपनी लेक्चर को लोगों को दे रहा होता है। दोनों के एफर्ट से सब कुछ परफेक्टली मैनेज हो जाता है और साथ ही ये बात भी प्रूफ होती है कि गॉर्जन के साथ अगर शीना हो तो वो दुनिया के बड़े से बड़े प्रॉब्लम को भी आसानी से सॉल्व कर सकता है, जैसे उसने आज किया। वो एक बार फिर से मिस्टर पार से मिलने आता है और बातों ही बातों में वो मिस्टर पार को बता देता है कि गॉर्जन से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे एमनेशिया है जिसकी वजह से उसकी सारी मेमोरीज चली गई है। पर मिस्टर पार्क बोलते हैं कि तुम क्या मुझे उल्लू बना रहे हो। गॉर्जन को अगर एमनेशिया होता तो केपीईडी के इवेंट पे वो मुझे क्यों बोलता कि स्टडी गाइड में उसने एरर वाले क्वेश्चन सेट किया था और स्टडी गाइड लीक हो सकती है, ये भी वो पहले से जानता था। मिस्टर बार की ये बात सुनकर ओ को फिर से लगने लगता है कि शायद सच में गॉर्जन को एमनेशिया नहीं हुआ है, वो बस नाटक कर रहा है। अब सुयेंग के साथ गॉर्जन ने डिनर करने की बात बोली थी तो इवेंट के बाद उसे डिनर पे जाना पड़ता है। गॉर्जन को अच्छा नहीं लग रहा होता है कि वो शीना को छोड़कर सुयेंग के साथ डिनर पे आया है। वैसे भी अब शीना की अच्छाई को देखकर गॉर्जन का दिल उस पे आ गया है, तो सुयेंग अब कितनी भी कोशिश कर ले गॉर्जन का दिल वो नहीं जीत पाएगी। डिनर के लिए गॉर्जन जानबूझकर सुयेंग को एक सस्ती सी रेस्टोरेंट में ले आता है और इतना ही नहीं, वो इस दौरान सुयेंग से बातें भी नहीं कर रहा होता है। सुयेंग कोशिश भी करती है गॉर्जन को अपनी फीलिंग्स बताने की, उससे बातें करने की, तो गॉर्जन उसे कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ लास्ट टाइम डिनर कर रहा हूँ और अगर तुम्हें शीना को रियलिटी बतानी है तो तुम बता दो, लेकिन सच तो यही है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है। घर आने पे सुयेंग की बातों को सोचकर गॉर्जन थोड़ा अपसेट होता है। ऑब्वियसली सुयेंग उसका पहला प्यार है तो उसकी बातों से गॉर्जन को थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ही। मगर इसी वक्त गॉर्जन से मिलने के लिए उसके पास ओ आता है। गॉर्जन भी सोचता है कि आखिर आज अचानक से ओ मुझसे मिलने के लिए क्यों आया है। पूछने पे ओ उसे कहता है कि बस यूं ही बहुत दिन हो गए हैं हमने साथ में बैठ के ड्रिंक नहीं किया है, तो आज मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करने को आया हूँ। लेकिन असल में तो यहाँ पर मिस्टर पार की कही हुई बात कि गॉर्जन को एमनेशिया नहीं है इस बात का पता लगाने के लिए आया है, इसलिए वो गॉर्जन के लिए पिचेस भी लेकर आया है। वो गॉर्जन को पिचेस खाने को देता है ये देखने के लिए कि अगर गॉर्जन को सच में एमनेशिया होगा तो वो पिचेस खा लेगा। गॉर्जन भी ना चाहते हुए पिचेस खाता है। गॉर्जन को आज हैरानी भी हो रही होती है, वो अंदर से बहुत अपसेट होता है ये सोचकर कि वो हमेशा से मेरे खाने से पिचेस निकाल दिया करता था, लेकिन आज वही बंदा मुझे पिचेस खिला रहा है। थोड़ी ही देर बाद पिचेस खाने के कारण से गॉर्जन की कंडीशन बिगड़ जाती है, वो जमीन पर लड़खड़ाकर गिर जाता है। वो गॉर्जन के लिए घर पर डॉक्टर को बुलाकर उसका चेकअप करवाता है। फिर शीना को भी गॉर्जन की कंडीशन का मालूम चलता है तो वो भी भागती भागती उसके पास आ जाती है। वो शीना को बताता है कि याद ना रहने के कारण से गॉर्जन ने पिचेस खा लिया, जिसकी वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई है। गॉर्जन तो बेड पे बेहोशी की हालत में लेटा हुआ होता है, मगर शीना सोचती है कि आखिर गॉर्जन को इतनी भी क्या पड़ी है एमनेशिया का नाटक कंटिन्यू करने की कि उसने दिखावे के लिए पिचेस भी खा लिया। शीना को गॉर्जन की ऐसी हालत देखकर बहुत चिंता हो रही होती है। वो सारी रात गॉर्जन के पास ही रहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब गॉर्जन को होश आता है और शीना को अपने पास वो देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो भी बड़े प्यार से शीना को सोते हुए देख रहा होता है कि इसी वक्त उसे अपने लाइफ की सबसे बड़ी रियलिटी और दर्द का याद आता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। दरअसल गॉर्जन के पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी जब वो बहुत छोटा था। उस वक्त उसे मौत किसे कहते हैं ये बात तक नहीं पता थी। उसके बाद जब वो बड़ा हुआ तो सुयेंग भी उसे छोड़ के चली गई थी और आज उसका बेस्ट फ्रेंड जो उसके लिए भाई से भी बढ़कर है वो उसे मारना चाहता है। मतलब गॉर्जन को हर उस इंसान को गंवाना पड़ा है जिसे वो प्यार करता है। हर कोई किसी न किसी रीज़न से गॉर्जन को छोड़कर चला गया है, जिससे गॉर्जन को लग रहा है कि शीना भी एक दिन मुझे छोड़कर चली जाएगी। वो तो बस मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से रह रही है। यही सब सोच के गॉर्जन खुद ही डिसाइड कर लेता है कि इससे पहले कि शीना मुझे छोड़कर जाए मैं खुद ही उससे दूर हो जाऊंगा।
ताकि मुझे उसके जाने के बाद तकलीफ ना हो। गॉर्जन को ऑलरेडी पता है कि लाइफ में जब कोई अपना दूर जाता है तो उसके बिना जीना बहुत मुश्किल होता है। आज रास्ते में वो जानबूझकर सुयंग की कार को ठोक देता है ताकि वो सुयंग से मिलकर उसे अपने प्लान के अकॉर्डिंग बातें कर सके। अब ऑब्वियसली ये भी ओके किसी प्लान का हिस्सा है, बट ऐसा वो क्यों कर रहा है ये फिलहाल के लिए हमें पता नहीं चला है। सुयंग भी जान रही होती है कि वो गॉड ऑफ एजुकेशन का डिप्यूटी सीईओ है, इसलिए वो भी उसे बातें करती है। और सुयंग को गॉर्जन के बारे में बातें कर बताता है कि वो पहले अक्सर तुम्हारा जिक्र मेरे पास किया करता था। ये बात सुनकर तो सुयंग को बहुत अच्छा लगता है। फिर वापस से वो इनडायरेक्टली वे में सुयंग को कहने लगता है कि गॉर्जन की एमनेशिया वाली बात मुझे जिस दिन मालूम हुई उसी दिन शीना ने मुझे बताया कि वो गॉर्जन की फियांसे है, लेकिन मुझे अभी भी बिलीव नहीं होता है कि सच में शीना उसके फियांसे है। मुझे अभी भी नहीं लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। अब ये बात सुन के सुयंग को भी बहुत अजीब लगता है। वो भी सोचने लगती है कि कहीं शीना झूठ तो नहीं बोल रही है। इधर ऑफिस में गॉर्जन बहुत शांत बैठा होता है, पर उसे अचानक से क्या होता है, वो शीना के पास जाकर कहने लगता है कि आज रात अगर तुम फ्री हो तो मैं तुम्हारे साथ डिनर पे जाना चाहूँगा। शीना बोलती है कि क्या आज हमें फिर से किसी ने इनवाइट किया है। गॉर्जन कहता है कि नहीं, आज सिर्फ मैं और तुम एक साथ डिनर करेंगे। गॉर्जन के मुंह से ये बात सुनकर शीना बहुत खुश हो जाती है। वो ब्लश भी कर रही होती है। फिर वो एक्साइटमेंट के साथ रात को डिनर के लिए पहुंच जाती है, जहां गॉर्जन ऑलरेडी बैठ के उसके आने का वेट कर रहा था। डिनर पे आके तो शीना और भी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि आज गॉर्जन उससे पोलाइटली बिहेव कर रहा था। वो बड़े प्यार से शीना को खाना खाने को बोलता है। सब कुछ परफेक्ट वे में चल रहा होता है कि डिनर खत्म होने के तुरंत बाद गॉर्जन एक डॉक्यूमेंट देकर शीना को उसे फाड़ने को बोलता है। शीना तो भोली वाली है, वो भी गॉर्जन की बात मानकर तुरंत ही डॉक्यूमेंट को फाड़ देती है। शीना के डॉक्यूमेंट फाड़ते ही गॉर्जन उसे बोलने लगता है कि इसी मोमेंट से हमारे बीच हुआ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है और अब से तुम्हें ना ही मेरी हॉस्टेज बनना है और ना ही मेरी सेक्रेटरी। तुम कल से प्लीज़ कोर्ट ऑफ एजुकेशन या मेरे घर पे मत आना। ये सब बोलने के बाद गॉर्जन यहाँ से चला जाता है, मगर शीना हैरान हो गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी गॉर्जन ने जो किया वो क्यों किया और इतनी आसानी से अपनी बात बोलकर वो यहाँ से चला भी गया। यही सब सोचते हुए शीना अपने घर जा रही होती है और गॉर्जन भी पीछे से उसे जाते हुए देखता है। गॉर्जन के लिए सब करना कितना मुश्किल रहा ये भी उसके सैड से फेस को देखकर पता लग रहा था। शीना अब जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो हंसे हुए वो खुद से कहने लगती है कि मैं हमेशा से यही तो चाहती थी कि गॉर्जन मेरी ज़िंदगी से दूर चला जाए और अब ना ही मुझे डेब्ट्स पे करने हैं और ना ही मुझे उसकी सेक्रेटरी बन के सारा दिन काम करना पड़ेगा। फाइनली मैं अब आज़ाद हूँ। ये सब कहते कहते सडनली शीना हंसना छोड़कर उदास हो जाती है क्योंकि उसे रियलाइज़ होता है कि अब से वो गॉर्जन को नहीं देख पाएगी। उसे समझ आता है कि कल से वो इंसान उसके सामने नहीं आएगा जिसके लिए वो सालों से काम कर रही थी। इसी मोमेंट पे शीना अपने दिल में गॉर्जन के लिए फीलिंग्स को भी जान जाती है जिसे वो बहुत दिनों से इग्नोर कर रही थी। अब इसके बाद नेक्स्ट डे गॉर्जन ऑफिस आता है, लेकिन उसे शीना की कमी महसूस होने लगती है। वो जानता है कि शीना ऑफिस नहीं आएगी, पर फिर भी वो उसे देखने के लिए बार बार उसके डेस्क को देखे जा रहा होता है। ऐसे ही बाकी दिन में गॉर्जन का हाल शीना के बगैर बुरा होने लगता है। दिन ब दिन उसे शीना इतनी ज़्यादा याद आने लगती है कि घर में खाते वक्त सोते वक्त उसे हर जगह शीना अपने सामने दिखती है। गॉर्जन लाइफ तो जी रहा होता है, पर उसे रियलाइज़ हो गया है कि शीना के बगैर उसकी लाइफ बहुत खाली खाली सी है। यही सब सोच के वो घर में शीना का जो रूम था वहाँ आता है। रूम में रखी हुई सारी चीज़ों को देखकर उसे शीना की याद भी आ रही होती है, बट इसी वक्त उसे फ्लोर पे शीना की एक डायरी मिलती है जिसे शायद गलती से शीना यहाँ भूल गई है। गॉर्जन डायरी को उठाता है और ना जाने डायरी में ऐसा क्या लिखा होता है जिसे पढ़ने के बाद गॉर्जन बहुत घबरा जाता है और सीधा यहाँ से भागते हुए शीना के घर उसे मिलने के लिए पहुँचता है। पर रोकी उसे बताती है कि शीना घर पे नहीं है। इसी सीन के साथ ये पार्ट खत्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।